डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम OCM का जो चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है उसके जो टॉपिक्स है ई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस एंड अदर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं KPO, BPO एंड ई कॉमर्स, ई बिजनेस, तो उनका डिस्टिंग्विश बिटवीन के थ्रू हम कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलना है। बेल आइकन बटन प्रेस करने से आपको जो नए लेटेस्ट वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहेंगे, तो जरूर से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा। नाउ यहाँ पर कंपैरेटिव हम स्टडीज करेंगे कि ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है इसमें पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन दिया है एंड देन ई बिजनेस इन द सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम में यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस दिया। तो आपको इसके पॉइंट के बेसिस पे कि डिस्टिंक्शन पॉइंट फॉर्मेशन लिया गया है यहाँ पे कि भाई इसका सेटअप कैसा है, इसका फॉर्मेशन और इसका सेटअप आसान है कि डिफिकल्ट है, ये देखना है हमको। ई बिजनेस का जो सेटअप है वो इजी है, इट इज़ अ इजी टू फॉर्म, इसको फॉर्म करना, इसका फॉर्मेशन करना आसान है, इजी है। जबकि ट्रेडिशनल जो बिजनेस है उसमें लेंदी प्रोसेस होता है, कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंदी प्रोसेस हो जाता है जब हमें बिजनेस को सेटअप करना होता है तब, क्योंकि काफ़ी हमें फॉर्मेलिटीज पूरे करनी होती है। नाउ सेटिंग अप कॉस्ट, यहाँ पे जो इसको सेटअप करने का जो कॉस्ट है ई बिजनेस का वो नॉमिनल कॉस्ट है, वेरी नॉमिनल, मतलब इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता क्योंकि आपको एक फिजिकल शॉप खरीदनी नहीं पड़ती, एक फर्नीचर का सेटअप नहीं करना पड़ता, जो भी ये सारा ऑनलाइन होता है ना, इंटरनेट की हेल्प से होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, इट टेक्स अ ह्यूज कैपिटल इन ऑर्डर टू सेटअप, आपको बिजनेस सेटअप करना है। ट्रेडिशनली जो पुराने जैसे आपको लैंड देखना पड़ेगा, सेटअप आपको अगर आपको शॉप ओपन करनी है, शॉपिंग मॉल ओपन करना है तो उसके हिसाब से आपको लैंड देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि अदर एसेट्स भी आपको परचेस करने होते हैं। नाउ रिस्क इन्वॉल्वमेंट की बात करें हम, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क के हिसाब से हम बात करें ई बिजनेस का, तो ये है ना, हाई रिस्क इन्वॉल्व होती है ई बिजनेस में एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे रिस्क ज़्यादा हाई होती है। जबकि है ना, ये एक अच्छी बात है ट्रेडिशनल बिजनेस की, जहाँ पर रिस्क का इन्वॉल्वमेंट है वो कम होता है, लेस होता है, क्योंकि जो बाइंग एंड सेलिंग वाली पार्टी है उनका पर्सनल इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑफ बिजनेस की हम बात करें तो ये जो ई बिजनेस है वो एंटायर वर्ल्ड को यहाँ पर कवर अप कर लेता है थ्रू इंटरनेट एंड सो इसका जो स्कोप है वो काफ़ी वास्ट होता है। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस है ये पर्टिकुलर एरिया में होता है, लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरिया, और इसका जो स्कोप है वो भी लिमिटेड होता है। यहाँ पे आपको पी लिख लेना है, अगर आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे पर्टिकुलर की स्पेलिंग पूरी नहीं दी है तो यहाँ पे पी आना चाहिए। पर्टिकुलर एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में बिजनेस जो है लिमिटेड स्पेसिफिक एरिया में ही होता है एंड यहाँ पर इसका स्कोप है वो भी, इसकी वजह से इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड होता है। और ये इंटरनेट की वजह से एंटायर वर्ल्ड को कवर अप कर लेता है ई बिजनेस, तो इसी वजह से इसका स्कोप जो है वो हाई होता है, वास्ट होता है। देन कस्टमर इंटरेक्शन की बात करें तो ई बिजनेस में ऑब्वियसली यहाँ पर कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है कस्टमर्स के साथ में, यहाँ पे नहीं हो पाता है ऑनलाइन बिजनेस की वजह से, तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की वजह से, और यहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस में फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो पॉसिबल है। देन फिजिकल इंस्पेक्शन की बात करें तो गुड्स कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड फिजिकली बिफोर परचेस करने के पहले हम गुड को देख नहीं सकते, हमें जो सामान परचेस करना है उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इंस्पेक्ट नहीं कर सकते कि वो कैसा है, उसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, आसानी से हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो गुड हमें परचेस करना है वो कैसा, उसकी क्वालिटी कैसी है। देन रिसोर्स फोकस की हम बात करें तो ई बिजनेस में जो रिसोर्सेज का फोकस है वो डिमांड साइड पे ज़्यादा होता है, उसका जो डिमांड होने पर ही ऑन डिमांड साइड, और यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस में जो रिसोर्सेज फोकस है वो सप्लाई साइड में ज़्यादा होता है कि भाई कितना सप्लाई होता है, सप्लाई साइड में ज़्यादा फोकस होता है। दैट डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात करें तो ई बिजनेस में जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो टाइम लेता है, टेक्स टाइम। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या, आपको जरूरत पड़ी, आप बाहर आपके नियर बाय शॉप पे गए और आपने अपना गुड्स परचेस कर
इंस्टेंटली आप परचेस कर ले आए। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस में इंस्टेंट डिलीवरी हो जाती है गुड्स की। देन यूजेस की बात करें तो इट इज़ यूज टू सेव वैल्यूएबल टाइम एंड मनी। यहाँ पर है ना हमारा समय भी बचता है, हमें जाना नहीं पड़ता फिजिकली किसी सामान को, अगर हम वेल इन एडवांस हमने प्लान किया हो तो हम आसानी से उसको बुक कर सकते हैं और उसमें हमें डिस्काउंट रेट्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। एंड ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि इसका जो यूजेस है वो डिजिटल नेटवर्क के बाहर है, इज़ नॉट रीचेबल। डिजिटल नेटवर्क तक इसका पहुंच नहीं होती है, ये एंशिएंट पुराने तरीके का ये आपको फिजिकली यहाँ तक पहुँच जाना पड़ेगा, अपना समय देना पड़ेगा। नाउ एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो इट इज़ अवेलेबल राउंड द क्लॉक, 24 घंटा ये 24/7/365 डेज ये काम करता है। एंड यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस इट इज़ अवेलेबल ड्यूरिंग द लिमिटेड टाइम। इसकी टाइमिंग होती है, चलो मॉर्निंग 7 o'clock से नाइट आपको 10 o'clock तक 11 o'clock तक शॉप्स जो है ट्रेडिशनल बिजनेस से ओपन मिलेगा, 24 घंटे वाली फैसिलिटी नहीं मिलती। नाउ स्कोप की बात करें तो मोर बिजनेस कैन बी डन इजीली विदाउट एनी हैसल, बिना कोई डिफिकल्टीज के प्रॉब्लम्स के ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हम यहाँ पर कैरी आउट कर सकते हैं। एंड ट्रेडिशनल में क्या होता है, डिफिकल्ट होता है मोर बिजनेस कैरी आउट करना, मोर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, बिजनेस एक्टिविटीज़ को। नाउ आई होप आपको ये फर्स्ट डिस्टिंग्विश कंपैरेटिव स्टडी समझ में आया होगा। अब आते हैं ई कॉमर्स पे एंड ई बिजनेस में। तो यहाँ पर भी डिस्टिंक्शन पॉइंट के हिसाब से हम इसको समझेंगे कि ई कॉमर्स का मतलब क्या है और ई बिजनेस का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग के आधार पर हम देखेंगे कि ई कॉमर्स जो है वो इन्वॉल्व करता है कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स को, जो कि डन ओवर इंटरनेट के ऊपर जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको कवर अप करता है ई कॉमर्स। और जबकि ई बिजनेस जो है वो कंडक्ट करता है बिजनेस प्रोसेस को ऑन द इंटरनेट पे पूरे बिजनेस प्रोसेस को ये कंडक्ट करता है, कैरी आउट करता है। नाउ व्हाट इज इट, ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस का ही पार्ट है। ई कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस एंड ई बिजनेस जो हो गया वो बड़ा हो गया, वाइड टर्म हो गया तो यहाँ पे ई बिजनेस इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया, ये सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स का सुपर सेट हो गया, मतलब ई बिजनेस इंक्लूड करता है ई कॉमर्स को भी हम इन शॉर्ट कह सकते हैं। देन फीचर्स के आधार पर हम बात करेंगे तो ई कॉमर्स जस्ट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बाइंग एंड सेलिंग को ये कवर अप करता है जो ई कॉमर्स है वो। एंड ई बिजनेस जो है इसमें ई बिजनेस इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ रीसेल, हर तरीके का रीसेल एज वेल एज पोस्ट सेल एफर्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, बेचने के से पहले वाले एफर्ट्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ रीसेल एंड पोस्ट, बेचने के बाद में भी जो आफ्टर सेल सर्विस जो होती है वो भी इसमें इंक्लूडेड होती है। यहाँ कॉन्सेप्ट ई कॉमर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो नैरोवर कॉन्सेप्ट है एंड रिस्ट्रिक्टेड टू बाइंग एंड सेलिंग। ये बाइंग एंड सेलिंग तक ही ई कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स तक, प्रोडक्ट्स तक एंड सर्विसेज तक ही ये इन्वॉल्व रहता है। वेयर जो ई बिजनेस है ये कॉन्सेप्ट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको की पॉइंट याद रखना है कि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एंड दैट इन्वॉल्व्स मार्केट सर्वेइंग। इसमें मार्केट सर्वेइंग से लेकर सप्लाई चेन से लेकर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड यूजिंग डेटा माइनिंग सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं ई बिजनेस में। देन ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से हम बात करें तो इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट इन B2C कॉन्टेक्स्ट। अगर हम बिजनेस टू कंज्यूमर की बात करें तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, सूटेबल है जो ई कॉमर्स है वो। एंड ई बिजनेस जो है इट इज़ यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ B2B का ट्रांजेक्शन्स, मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए भी ये सूटेबल है ई बिजनेस। देन नेक्स्ट विच नेटवर्क इज़ यूज्ड, तो ई कॉमर्स के लिए जो नेटवर्क यूज होता है, ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स द मैंडेटरी यूज ऑफ इंटरनेट। इसमें कंपल्सरीली हमको इंटरनेट का यूज़ करना ही पड़ता है, जबकि ई बिजनेस कैन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इंटरनेट का यूज़, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे इंट्रानेट में इनसाइड द कंपनी के अंदर ही जब एम्प्लॉयज़ जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का काम एंड ऑल। एक्स्ट्रानेट में क्या होता है, कंपनीज जिनको स्पेशल जो परमिशन देती है, विद परमिशन ये लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑथराइज्ड जो आउटसाइडर्स होते हैं वो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। प्राइवेट जो एंटरप्राइजेस है उनके नेटवर्क के थ्रू कंपनीज में वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ई बिजनेस एंड ये जो ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज बीपीओ एंड केपीओ का डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया हुआ है, तो इसको कंपैरेटिवली हम स्टडी करेंगे कि भाई बीपीओ क्या है एंड केपीओ क्या है। तो सबसे पहले बीपीओ का मतलब जो है वो हम जानेंगे कि ये प्रोसेस जो है, बिजनेस प्रोसेस जो आउटसोर्सिंग वाला है। एंड यहाँ पर ये नॉलेज प्रोसेस ऑफ आउटसोर्सिंग है, नॉलेज प्रोसेस ऑफ आउटसोर्सिंग।
तो यहाँ पर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में मेन जो डिफरेंस है मीनिंग के आधार पर हम पहले देखते हैं। तो बीपीओ का रेफर्स टू द आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज। यहाँ पे जो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज है, जो बिजनेस की जो मेन एक्टिविटीज नहीं है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, टू एन एक्सटर्नल और ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है ताकि उनकी जो कॉस्ट है, जो खर्चा है वो मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए और उनकी एफिशिएंसी जो है कंपनी की काम करने की वो भी इंक्रीज हो जाए। जैसे कि यहाँ पर हमने स्टडी किया था कि जैसे केटरिंग कैंटीन, अगर कैंटीन की प्रोविजन देनी है अगर अपने एम्प्लॉयज़ को, तो कंपनी क्या करेगी, अपना खुद का स्टाफिंग ना कर कर कंपनी है ना दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दे देगी, केटरर को कॉन्ट्रैक्ट दे देगी कि वो कैंटीन की फैसिलिटी अवेलेबल कर दे। तो उसमें इससे क्या होगा, बिजनेस की जो कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज होगी और जो एक्सपर्ट्स है उनके थ्रू काम भी हो जाएगा। देन केपीओ इज अनदर काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग। ये भी एक तरीके का आउटसोर्सिंग है जहाँ ये मेनली जो फंक्शन करता है रिलेटेड टू द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड सोर्स हो गया। ये आर आउटसोर्स्ड टू थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया जाता है ये काम। केपीओ का काम थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि कंपनीज के लिए ऑन बिहाफ ऑफ अदर कंपनीज ये काम करते हैं। देन डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बीपीओ जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स है, वेरेज जो केपीओ है ये मोर कॉम्प्लेक्स है। नाउ रिक्वायरमेंट, तो बीपीओ रिक्वायर्स प्रोसेस एक्सपर्टाइज। यहाँ पे है ना जो प्रोसेस है उसमें एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए, काम काज में एक्सपर्टाइज होना चाहिए, जबकि केपीओ में क्या होता है नॉलेज में एक्सपर्टाइज होना चाहिए, उसको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज एंड स्किल यहाँ पर होनी जरूरी है। नाउ टैलेंट रिक्वायर्ड इन एम्प्लॉयज में कौन सा टैलेंट होना चाहिए, अंडर द बीपीओ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए एंड अंडर द केपीओ क्या है कि प्रोफेशनल क्वालिफाइड वर्कर्स होते हैं, क्योंकि नॉलेज एक्सपर्टाइजेशन होता है। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल्स जो है वो अपनी वैल्यू एडिशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को, उनके। नेक्स्ट यहाँ पर फोकस ऑन, तो बीपीओ फोकस करता है लो लेवल प्रोसेस को, ये लो लेवल प्रोसेस पर फोकस करता है, वेरस जो केपीओ है वो हाई लेवल प्रोसेस पर फोकस करता है। तो आई होप ये डिस्टिंग्विश बिटवीन के आधार पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बीपीओ एंड केपीओ ई बिजनेस वगैरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से थॉरोली स्टडी कर लेना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों को समरी दी है, तो समरी जस्ट गो थ्रू करने के लिए एंड इसके जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है ये ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ साइट पर, हम कॉमर्स एकेडमिया के साइट पर आपको रिसीव हो जाएंगे, प्लेलिस्ट सिस्टमेटिकली बनाए हुए, तो वहाँ से आप लोगों को ये सारे आंसर्स जो है मैंने अपलोड किए हुए एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वो आपको रिसीव होगा। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।